हेलो फ्रेंड्स, हेलो किड्स। हम बात कर रहे हैं आजकल मैथमेटिकल टूल्स की और आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम। एलो लॉग बोलते हैं या लॉगरिथम बोलो, आप लॉग बोल देना, इजी रहता है, ठीक है कि नहीं। देखो, मैथ्स हमारे लिए एक लैंग्वेज है। एज अ फिजिसिस्ट इट्स नथिंग मोर देन दैट फॉर यू। तो आपको पता होना चाहिए लॉग का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट टेल यू टू डू। मैथ्स का अगर आप कोई भी सिंबल हो, सपोज मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने कुछ लिखा, आपने दिमाग में सोचा कि 2 है और 3 है और उनको क्या करना है, ऐड। इतनी सारी मैंने जो बात हिंदी में बोली, एक्सक्यूज मी, जो मैंने बात करी वो आपको ऐसे लिख दी, मैंने यूं लिख दी। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, नथिंग एल्स। मैं आपसे कहता हूं जरा ये करो, आप फटाक से कर दोगे, बिकॉज आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है बार बार किसका क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जी इसका क्या मतलब है, किसके बराबर, मतलब क्या मतलब है, मैं बोलना चाहता, आप लोग समझो इस बात को कि मैं कुछ लिख रहा हूं, कोई भाषा, कोई लैंग्वेज लिख रहा हूं और आप फटाक से पकड़ रहे हो उसको। आपको मैं पूछ रहा हूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, मींस आपसे मैं कह रहा हूं ये सारा का सारा, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू माय डियर स्टूडेंट्स दैट आई एम आस्किंग यू टू फाइंड दैट नंबर whose square is 25। किस नंबर का स्क्वायर है 25, ये इतनी सी बात है। इंस्ट्रक्शन इसने यही करी आपको, ठीक है। ही आस्क्ड यू टू फाइंड अ नंबर whose square is 25, ठीक है कि नहीं। मैथमेटिक्स की यही तो प्यारी बात है। इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट वे। yes or no? I hope that's very clear. Now let's move on to the topic then. Okay, ये ध्यान रखना, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। Let's simply, okay, now if I'm saying log a of x क्या है, I'm asking you to find a number such that log a of x is equal to that number. Let's call that number y. परेशान ना हो, रुको। Let's say log a of x is equal to y. कोई नंबर है, तो कहां से लाऊं मैं ये y। मैं क्या करूंगा, मैं पूरे दिमाग में, लेकिन फिलहाल आप ऐसे सोचो, मैं सोचूंगा, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि a रेज्ड पावर y, अगर मैं a को उस y तक पावर रेज करूं तो वो x के बराबर हो जाए। दैट्स व्हाट दिस आस्क्स यू टू डू, टू फाइंड a number y to which a should be raised in power to obtain x। कंफ्यूज हो गए, परेशान नहीं हो, ध्यान दो इधर। फॉर एग्जाम्पल log 2 of 8 is what, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा नंबर लाओ जो कि 2 के ऊपर रख दूं मैं कि वो 8 हो जाए। तो क्या रखूं यहां पे मैं, क्योंकि 3 रखूंगा तो दिस इज इक्वल टू 3। आई होप दैट मेक्स मोर सेंस नाउ। क्लियर है कि नहीं। अगर आपसे मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7 of 49, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वो नंबर होना चाहिए, यहाँ पे वो चीज रखना सच दैट 7 के ऊपर अगर वो पावर हो तो वो 49। आपको पता है कि इसके ऊपर रख के 49 निकलना चाहिए, तो 7 रेज पावर 2 रखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 2। दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, टू फाइंड समथिंग which raised to on a gives you back the number within the braces। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। सपोज ये इस सब में क्या क्या है, सपोज ए को बोलते हैं बेस ऑफ द लॉगरिथम, बेस ऑफ द लॉग, या लॉग लॉग लिख देता हूं मैं आप। और ए की खास बात है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 भी नहीं होना चाहिए। ओके, क्या वजह है, विल सी। और एक्स जो है, यानी कि जब भी आप लॉग ढूंढें तो नेगेटिव नंबर्स के पीछे ना भागें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का लॉग पॉसिबल है। अब आप बोलेंगे कि सर लॉग का क्या लेना देना है। बच्चों, आई विश आई हैड टॉट यू ऑल ऑफ फिजिक्स फॉर नाउ, 11th 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा के फिर लॉग पढ़ाता, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे नेचुरल फिनोमेनन अपने आप को लॉगरिथमिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो तब आपको लगेगा कि हाँ, कि हमें लॉग की जरूरत थी। सो वील इंट्रोड्यूस इट
एज रिक्वायर्ड, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी ही जरूरत है। इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बस इतना समझो, इसको एक लैंग्वेज एलिमेंट समझो कि ये आपको बोल क्या रहा है करने को। ये कह रहा है कि इस बेस के ऊपर क्या पावर रखूं मैं कि ये x निकल के आ जाए, बस खत्म। ठीक है कि नहीं? ओके, इसमें कंडीशंस प्लीज प्लीज एंड प्लीज मैं यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं। a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज आल्सो ग्रेटर देन 0। बस ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखते हुए आगे बढ़े मेरे बच्चे। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो बेस ऑफ द लॉग इज a। तो एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, सो दैट मन में कोई सवाल हो तो वो हट जाए। सपोज 2 ऑफ 32, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा एक नंबर लाओ जो 2 के ऊपर रखूं मैं कि वो 32 हो जाए। तो क्या होगा यहां रखने के लिए? 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, 2 रेज पावर 5 है ना, 5 है ना, दैट मीन्स मिल गया वो नंबर, तो इट इज 5। गड़बड़ी है बच्चों कि दिस इज नॉट इजी ऑल द टाइम, इतना आसान नहीं है, हमेशा इस तरह से पावर्स आपको नहीं मिलेंगे। सही बात है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज करेंगे, हम थोड़ा इस पे और डिस्कशन करके अपने लिए काम के लायक इसको तैयार करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज और ऐड करूं, इस a की वैल्यू e अगर है, e होता है आइलर्स नंबर 2.73 समथिंग, इट्स एन इरेशनल नंबर, एक स्पेशल नंबर है विच इज वेरी क्लोज टू द नेचर। फाइन, इसको बोलते हैं आइलर्स नंबर, EULER। एक मैथमेटिशियन था, ओके, उसने दिया था। आई होप ये बहुत बड़ी बात नहीं है आइलर्स नंबर है कि नहीं है, बट e इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस इन लॉगरिथम्स। और जब भी a इक्वल टू e हो तो हम बोलते हैं इसको नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और अगर a कभी कभी 10 भी हो सकता है तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ओके, अगर आपने कहीं सुना हो कि एक लॉग टेबल हुआ करता था, तो उसमें कॉमन लॉग वैल्यूज यानी कि उसमें दी होगी वैल्यू, सपोज log 2 की टू द बेस 10, ऐसे बोलते हैं log टू द बेस a ऑफ x, log ऑफ x टू द बेस a। इसी तरह से हम log ऑफ 2 टू द बेस 10, तो इसका कॉमन लॉग, इसका एक वैल्यू होती है, आई एम नॉट गोइंग टू बी पुटिंग दैट हियर, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं, यानी कि 2 का कॉमन लॉग, लॉगरिथमिक वैल्यू क्या है, बात खत्म। 2 से एक जुड़ी हुई कॉमन लॉग वैल्यू है, वो कुछ होती है, ये कॉमन लॉग है। दीज आर टू इंपॉर्टेंट लॉग्स। एक नेचुरल लॉग आएगा, जब भी आप कुछ मैथमेटिकल नेचुरली करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसी से निकल के आएगा। दूसरा, अगर कॉमन लॉग यूज करेंगे तो जनरली इसमें भी ये भी काम आता है, जैसे केमिस्ट्री में कहीं कहीं काम ज्यादा आता है। ओके, so let's move on to now some properties of logs। log की स्पेशलिटी, एक प्रॉपर्टी, सबसे पहला log a of a is 1। अब देखो, हम बेवकूफ होंगे अगर हम ये ना समझ सके। मैं ये कह रहा हूं कि a के ऊपर क्या रखूं कि a ही हो जाए। तो a के ऊपर 1 नहीं रखें तो और क्या रखें? a के ऊपर a raised power 1 is a, तो a raised power 1 becomes a फर्स्ट। दूसरा, log any log of 1 is 0। क्यों? a के ऊपर क्या रखूं कि वो 1 हो जाए? तो ऑफ कोर्स a के ऊपर 0 रखेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम पिछली क्लासेस से करते आए हैं, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं ये प्रॉपर्टीज समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज समथिंग अ बिट ऑफ एन एलैबोरेट फॉर यू, बट अच्छी है, कोई खास बात नहीं। यू नीड टू रिमेंबर दीज फॉर द टाइम बीइंग, देयर इज नो नीड फॉर elaborate mathematics। fine, अगर आपके पास log, अब मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं, there's one more thing I have left out unfortunately। generally इसमें मैथमेटिक्स में जब log लिखते हैं तो it means natural log। okay, other than that everything is mentioned। okay, ध्यान रखना। और इसको कभी कभी ln यानी कि कई टीचर्स ln बोलते हैं इसको, तो घबराना नहीं भाई, log से ln कैसे हो गया, it means natural log। okay, log to the base e। तो अब मैं अगर आपको बोलूं log of m into n, तो आप लिखेंगे log of m प्लस log of n। तो कई कई बार ऐसा होगा, दो नंबर मल्टीप्लाइड होंगे तो आप उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन log of 6, जनरली आपको log 2 दिया होता है, log 3 दिया होगा, अगर कहीं एग्जाम होगा, कहीं स्टैंडर्ड एग्जाम होगा, दैट शुड बी गिवन टू यू सर्टेन प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, ये दिया होगा।
अब अगर आपके पास log 6 है तो आप लिखोगे log of 2 plus log of 3 because 2 into 3 is 6, तो log of m into n is log m plus log n। बिना किसी घबराने के आप आराम से उसको लिख सकते हैं। ओके, ये होगी एक प्रॉपर्टी बच्चों। I hope I'm not fast for you in some way. I'm trying to understand your problems and I would appreciate कि आप कमेंट लिखा करें। उससे मैं एनकरेज भी होता हूँ, मुझे आइडिया लगता है कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, उसको समझ भी आ रहा है, उसको दिक्कतें क्या हैं। तो डेफिनेटली पुट योर प्रॉब्लम्स इन कमेंट्स, डेफिनेटली एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर लिखें कमेंट्स में मेरे बच्चों। ओके, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट। अगर सपोज मैं ऐसे करूँ log of x into x into n, x raised power n, that means log x into x जितनी भी बार है x, that means log x plus log x कितनी बार n times, तो I can simply say it is equal to n log x। तो कभी भी हो log of x raised power n तो सीधे n बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर को जो भी बचता है वो रहेगा। दिस इज n। ओके, ये होगी एक और प्रॉपर्टी। जैसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन, log 10 of 10,000, ठीक है, so that is equal to log 10 of 10 raised power 4, तो पावर नीचे ले आओगे 4 log 10 of 10, log a of a हमेशा 1 होता है, log 10 of 10 is 1, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो मेरे बच्चों ये एक और प्रॉपर्टी है। मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा प्लग इन नहीं करना चाहता क्वेश्चंस बीच में, बिकॉज इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो ये ध्यान रखें कि ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है इसकी। ओके, एंड द लास्ट property, most likely, no, last one, not the last one, log m by n, this was the fifth, that's equal to log of m plus log of 1 by n, that is n raised power minus 1। I hope this doesn't make any problem, n raised power minus 1, क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी से ये -1 नीचे आएगा तो log m minus log n। चाहें तो आप इसको सीधे सीधे भूल जाएं कि ठीक है यार, अगर डिवीजन है तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, समटाइम्स a proof helps ensuring the previous property in this case। तो log m by log n is like this, and this is one more beautiful property। suppose ऐसा है log a of b, यानी कि ये और ये अलग अलग है, सेम नहीं है, सेम फैक्टर्स में नहीं है, सेम कनेक्टेड नहीं है। तो आप लिख सकते हो log b डिवाइडेड बाय log a, जनरली यहाँ कुछ और रख सकते हो बेस में, तो लेट्स यूज k। ओके, k इज अनदर नंबर व्हिच सैटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ बेस। खास बात ये है इसमें मेरे बच्चों, आप log e भी यूज कर सकते हो, log e of b by log e of a। आप 10 भी यूज कर सकते हो, log 10 of b by log 10 of a। एट द सेम टाइम आप इन दोनों में से एक और मतलब यूज कर सकते हो, मतलब एक और, मतलब इन दोनों क्या मतलब any number which does satisfy the condition of a base कि it should be positive and it should not be 1। This is known as base change formula। क्या बोलते हैं इसको? हमने बेस किया बच्चों यहाँ पे change formula, ठीक है कि नहीं? These are properties of logarithm and we can have 2-3 questions at the end and that's it, we'll close it। Okay, I hope you have written those down। if you have not, I'll still put up a summary, nothing wrong in that। okay, जितनी बार आप रिपीट करोगे चीज को उतना अच्छा आपको यूज होगा करना, उसका इजी हो जाएगा यूज करना। नेवरदलेस, पहला क्वेश्चन है log 10 of 36, log 10 of 36। ओहो, अगर ये निकालना हो आपको तो वी कैन से इट इज log 10 of 36 is 6 का स्क्वायर, तो पावर नीचे आ गया 2, log 10 of 6, so that is 2। log 10 of 6 means log 10 of 2 plus log 10 of 3। इनकी वैल्यूज आप टेबल से या गिवन हो निकाल के यूज कर सकते हैं। देखो क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो, जब आप प्रॉब्लम, देखो फिजिक्स इज पार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब उसमें और क्या है, फिर जब आप सीखते हो फिजिक्स उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अगर आप log 36 पे आ गए तो आप अटकने नहीं चाहिए, दैट इज द होल गेम हियर।
अदरवाइज आपको ये मैथमेटिक्स सिर पे रखने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लंबा महीने महीने लगाते हैं बेसिक मैथ्स पे। ट्रस्ट मी, इट्स यूजलेस एज लॉन्ग एज यू डोंट रिक्वायर इट। यू एज मच यू रिक्वायर उतना ही पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए। ओके, अनदर क्वेश्चन दैट विल बी taking care of few more properties. Log of a cube, yes I had written it, a cube b square by c raised power 4. Suppose a b c पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नहीं लेना। एंड लॉग निकालना है, हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं, इट डजंट मैटर, बेस का कोई मतलब नहीं है, वो पता ही है हमको, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इट इज इक्वल टू लॉग a क्यूब प्लस लॉग b स्क्वायर माइनस लॉग या प्लस लॉग c raised power minus 4 if you want to write it that way. That is 3 down, 3 log a plus 2 log b minus 4 log c. अब अगर हमको log a, log b and log c पता है तो हम इसका log भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? And finally we might be looking at the base change formula. Okay, that is log, let's take it log 36 by log 25 36, मतलब 25 बेस है हमारा और 36 का log चाहिए। अब ये डायरेक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वी कैन चेंज द बेस एज log 10 of 36 divided by log 10 of 25. ओके, बिकॉज कॉमन log हमको log 10 पता होता है, तो प्रेफरेबली वही करेंगे। जरूरत पड़ी तो e को भी कर सकते। यू कैन ऑल्सो राइट एज, अगर आपका मन करे, log e of 36 by log e of 25, इट डजंट मैटर, एक ही बात है, वैसे भी निकल के सेम ही आएगा, बट ठीक है, लेट्स यूज दिस वन एंड दैट इज log 10 of 6 square log 10 of 5 square, that is 2 log 10 of 6 divided by 2 log 10 of 5, 2 और 2 खत्म, that is log 10 of 2 plus log 10 of 3. ओके, ये सिंप्लीफिकेशंस हैं, डिवाइडेड बाय log 10 of 5 मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? ओके, तो दिस इज all the properties of logarithms and nothing else. बाकी और भी होती हैं, there is a big list है ना, people have a big list of properties of log, कहीं ना कहीं वो इन्हीं 4-5 से निकल के आती हैं। So let's not burden you with a lot of information, let your mind connect dots, okay? And अपने दिमाग को काम लें, अपने दिमाग से काम लें बच्चों, और of course कोई डाउट हो, कुछ हो तो definitely post it online. I'll be waiting for your comments, your feedback, so that I am able to cater to your needs more and more. And deep root पे आप जितना हो सकता है उतना interact करें, fine, जो आपकी परेशानी है आप हमें बताएं as much as possible, and we'll like to help as much as possible. And like, share and subscribe as usual. Okay, do share with other students, अपने friends को, अपने classmates को बताएं। This is a very simple, I know, हमारा एक ही आइडिया है कि हम एजुकेशन पहुंचाएं, ठीक है? तो लेट यू हेल्प मी, इफ यू कैन हेल्प मी आई विल बी वेरी हैप्पी। सबके पास ये प्लेटफॉर्म एटलीस्ट पहुंच जाए तो आई विल बी हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।